सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, खुदावन आपको बहुत आशीष करे कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस संदेश को सुन रहे हैं। तो आइए हम अपना ज्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो अजीजों, आज वचन जो है वो वचन के ऊपर है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या है हमारी आत्मा के लिए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या है और परमेश्वर का वचन के अंदर क्या खासियत है, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पूरे संसार में मसीहत बहुत है। हर कोई मसीहत नहीं है, हर कोई परमेश्वर के उस योग्य नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। आज जो वचन है वो बहुत ही जरूरी है हमारी आत्मिक लाइफ के लिए। जी हाँ, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ये वचन। जिस प्रकार से हम भोजन, पानी, अपने शरीर के लिए वस्त्र, या बहुत सी चीजें हम अपने शरीर के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा के बारे में उतना ही सोचना नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा सोचना है, क्योंकि ये जीवन जो है ये पूरा आत्मा पे निर्भर करता है। जी हाँ, हमारी आत्मा को क्या चाहिए है। जी हाँ, परमेश्वर का जो वचन है अजीजों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस बात को समझेंगे तो बहुत से पासवान, बहुत से लीडर्स अपने चर्चों में अपने विश्वासियों से ये बोलते हैं कि इस वचन को पढ़ो, इस वचन को याद करो, इस वचन को अपने आत्मा में इसको खा लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कि किसी व्यक्ति से बोला, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बोला कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, जरूरी ये है कि इस बात को कौन बोल रहा है। जी हाँ, अभी उस व्यक्ति से बोला है एक व्यक्ति ने कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, आज जी लो जितना जीना है। उस व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है कि ये व्यक्ति कौन मुझसे ऐसे बोल रहा है। यदि मान लो कोई बाहर का एक व्यक्ति इस बात को उसको बोल रहा है कि तुम्हारी कल मृत्यु हो जाएगी, तो वो उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। यदि उस व्यक्ति को कोई डॉक्टर बोल रहा है तो उस बात को बहुत सीरियस लेगा। तो वैसे ही हम लोग जो इस बात को बोल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बात को कौन बोल रहा है। अगर ये बात परमेश्वर आपको बोल रहा है कि इस वचन को याद करो, इस वचन को अपनी आत्मा में रख लो, इस वचन को खा लो, तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अनेक बार अपने पवित्र कलाम में बहुत से लोगों को बोला है। उदाहरण के लिए यहोशुआ से बोला कि दिन रात इसमें बिता। हिजकिय्याह नबी से बोला है 3 अध्याय में कि हे मनुष्य की संतान, जो कुछ मैं तुझे देता हूं इसे खा ले, अपनी आत्मा में रख लो। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि हम मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन खाना बहुत ही जरूरी है। उन वचनों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य के नहीं है, किसी पासवान के नहीं है, किसी इंसान के नहीं है, क्योंकि ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है जो कि हमसे बोलता है। ये वचन बहुत ही आत्मा को मजबूत करते हैं। ये वचन हमारी आत्मा को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये वचन हमें सामर्थ्य को प्रदान करते हैं। ये वचन हमको अंधकार से बाहर लाता है ज्योति में। ये वचन हमको गरीबी से बाहर निकालता है। ये वचन हमको श्रापों से छुटकारा देता है। ये वचन हमें चंगाई देता है। ये वचन हमें कर्जों से मुक्त कराता है। ये वचन हमें डर से बाहर निकालता है। ये वचन हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। ये वचन हमें अभिषेक करता है। ये वचन हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। ये वचन
जो कि प्रभु यीशु मसीह है। जी हां, जो भी परमेश्वर ने इस अपने बाइबल में कहा, जो कुछ परमेश्वर ने अपने लोगों से इस बाइबल में कहा, परमेश्वर ने, जी हां, खुदावन ने इस बाइबल में कहा अपने लोगों के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बहुत जरूरी है। इसलिए इन वचनों को हमें दिन रात पढ़ सकते हैं, इनमें हमें समय बिताना बहुत जरूरी है, इसको हमें अपनी आत्मा में खाना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वचन हमारी आत्मा को फोर्स देता है, ये वचन हमारी आत्मा को जोर देता है, इसलिए वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वचन इस प्रकार से है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 63 आयत, यहां लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जी हां अजीजों, हमारे शरीर में हम जितना भी काम करते हैं उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आत्मा पे हमें जोर देना है। यदि आत्मा पे यदि हमने जोर दिया, आत्मा का क्या कार्य है? हमें प्रार्थना, वचन, संगति, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारी आत्मा मजबूत होती है, ये बात हमें मजबूत करती है आत्मा में। एक बीज यदि आपने अपनी आत्मा में गिरा, कौन सा बीज? इस वचन का बीज। यदि आपने अपनी आत्मा में इसको गिरा, अर्थात इस वचन को आपने खाया, तो इसका मतलब आपने अपनी आत्मा में एक बीज डाल दिया, और जब वे बीज जाएगा आपकी आत्मा में, वो आपके लिए फल को लेके आएगा। जी हाँ, यदि आपकी आत्मा में एक बीज गया तो वो आपके लिए एक फल को लेके आएगा। तो इसलिए जितना आप इसको अपनी आत्मा में गेरोगे, आपकी आत्मा उतना ही मजबूत हो जाएगी शत्रु की सामर्थ्य पे। हम शत्रु से कैसे लड़ सकते हैं? फिजिकली नहीं, हम शारीरिक तौर से हम शत्रु से नहीं लड़ सकते। हमें जरूरी है कि हम आत्मिक तौर से उससे लड़े। जी हाँ, जो हमारी आत्मिक तलवार है वो ये वचन है। आत्मिक जरूरत हमारी ये वचन है। ये बाइबल हमको शारीरिक तौर पर नहीं बचा सकती, ये बाइबल हमको फिजिकली तौर पर नहीं बचा सकती। अगर ये बाइबल बचा सकती है तो जो इसके अंदर लिखा है वो हमें इसको खाना है, वो हमें याद करना है, वो हमें अपनी आत्मा में डालना है, वो हमें अपनी बुद्धि के अंदर इसको रखना है, ताकि हम इसके अंदर मजबूत हो सके। इन वचनों के द्वारा हम तेजी से उन बातों को समझे जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मसीह तो बहुत से लोग हैं, मसीह होना बहुत आसान है लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस बाइबल को फॉलो करना हमारा जीवन का कर्तव्य है। इसलिए बाइबल में लिखा है, फिलिपी की पत्री उसका 2 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को फॉलो किया और हमें फॉलो यीशु को करना है, अर्थात इन वचनों को करना है। तो वचन क्या है? वचन ये परमेश्वर का वचन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन प्रभु के साथ था और वो वचन परमेश्वर ही था। वो वचन ही परमेश्वर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो वचन है। सब लोग वचन 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 बोलते हैं, असल में वचन क्या है? वचन जो है साधारण तौर पर अगर मैं बोलूं, परमेश्वर के बोले गए शब्द है जो कि यीशु को पैदा किया। जी हां, परमेश्वर के जो शब्द थे उसने प्रभु यीशु मसीह के अंदर डाल दिए, और यीशु मसीह जब बढ़ा तो वो वचन उसके अंदर थे, फिर उसने वो वचन को बोला। लूका की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह ने भी दिन रात इन वचनों पे ध्यान किया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 52 आयत में लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जी हाँ, देखिए, यीशु मसीह ने भी
इन वचनों को याद किया, इन वचनों पे उसने मनन किया, इन वचनों को यीशु मसीह ने भी खाया। तो जब यीशु मसीह कर सकते हैं तो हमको करना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। इसलिए होने पाए कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में रख छोड़े कि जब समय आए तब हमारी आत्मा जाग उठे। यदि आज हम इन शब्दों को अपनी आत्मा में रखते हैं तो आने वाला जो कल है हम उसमें खड़े हो सकते हैं। अगर मैं आपको फिजिकली तौर पर बताऊं मेरे प्यारे अजीजों, तो बहुत जल्दी समय आने वाला है कि फिजिकली तौर पर हमको ये बाइबल भी शायद प्राप्त नहीं हो सकती। जी हाँ, हमको ये बाइबल भी शायद प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपनी आत्मा में इन वचनों को भर लो कि जब हम बोले तो हम परमेश्वर के शब्दों को बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिस प्रकार से आकाश से जो वर्षा इस धरती पर गिरती है वह अपने काम को करती है। ठीक है, जब परमेश्वर का वचन जब आप बोलोगे और जब ये शब्द आपके जीवन से बाहर जाएगा, ये शब्द आपकी आत्मा से जब बाहर आएगा, जब दूसरे लोग इसको सुनेंगे तो ये क्या बिना काम करके वापस आएगा? ये काम करके आएगा। जी हां, हमें इन शब्दों को अपनी आत्मा में जब रखते हैं और जब इसको बोलते हैं तो जब आकाश से जो गिरी वर्षा है वो अपने काम को कर सकती है। क्या परमेश्वर का वचन जब हम दूसरों के लिए बोलेंगे क्या बिना काम करके वो नहीं आएगा? वो काम करके आएगा। यदि आपने किसी मुर्दे को बोला, यदि आपने किसी जो बीमारी से जो पीड़ित है उसको यदि आपने उस शब्द को बोला, यदि उस परमेश्वर के शब्दों को आपने उसको बोला तो वो काम करके आएगा। जी हां, ये शब्द आपको बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। ये शब्द दूसरों को बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। ये शब्द दूसरों को मृत्यु से बाहर निकाल सकते हैं। ये शब्द जो कि पीड़ित लोग हैं उनको छुटकारा दे सकते हैं। जो कि ये शब्द है ये चंगाई को दे सकते हैं। ये शब्द अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। ये शब्द जो कि श्रापित लोग हैं उनको छुटकारा दे सकते हैं। ये शब्द जो कि अंधकार से ज्योति में ला सकते हैं। ये शब्द जो कि मृत्यु को जीवन दे सकता है। ये शब्द जो कि कर्जों से मुक्त कर सकता है। ये शब्द जो कि गरीबी से बाहर ला सकता है। ये शब्द हमें मजबूत कर सकता है। ये शब्द जो कि हमको डर से बाहर निकाल सकता है। ये शब्द हमको ताकत दे सकता है। ये शब्द हमको सामर्थ दे सकता है। तो ये शब्द हमारे जीवन में एक नया जीवन लाता है। ये शब्द हमारी आत्मा को नया करता है। जी हाँ, खुदावन आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।